नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वंदे मातरम एक गीत जिसने आजादी के आंदोलन में लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन अब यह केवल इतिहास या भावनाओं का विषय नहीं रहा। संसद में वंदे मातरम बिल 2026 पारित कर दिया गया। लोकसभा के बाद यह राज्यसभा में भी पास हो गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया। वंदे मातरम बिल पर सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान एक ऐसा विषय है जो राजनीति से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ना जाने क्यों कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम का विरोध इस देश की हर बेटी और बेटा देख रहा है। वो शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि वंदे मातरम पहले से ही देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा राष्ट्रीय गीत है और इसके सम्मान के लिए अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज बात इसी मुद्दे पर, क्या वाकई में देश में आजादी के साथ सिर्फ देश के दो टुकड़े नहीं हुए थे, उसके बाद वंदे मातरम के भी दो टुकड़े हुए थे। एक जिसे देश ने स्वीकार किया और दूसरा जिसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया। क्या वाकई में अब संपूर्ण वंदे मातरम देश के सामने होगा, गुनगुनाया जाएगा और जो भी इसका अपमान करेगा उस पर सजा का प्रावधान होगा, बिल्कुल वैसे जैसे राष्ट्रगान और प्रतीक चिन्हों के अपमान पर होता है। तो क्या वाकई में अमृत काल के अंदर वंदे मातरम को उसका सही स्थान मिल रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। क्या वाकई में वंदे मातरम को कानूनी तौर पर संपूर्ण रूप में स्वीकार करना, क्या ये वंदे मातरम के गौरव का वापस गौरवशाली होना है? और क्या वाकई में जो छंद हटा दिए गए थे हमेशा से, उसके जुड़ने से भारत और ज्यादा अखंड होगा? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। शुरुआत मनीष पारिक जी आपके साथ। क्या वाकई में भावना सिर्फ यह है कि अगर वंदे मातरम गुनगुनाया जाए तो अपने संपूर्ण रूप में गुनगुनाया जाए और उस भावना के साथ गुनगुनाया जाए जहां हर भावना राष्ट्रगीत के साथ जुड़ी हो और अपमान सजा की तरफ, यह मकसद कुछ और है? नहीं विजेंद्र, बात यही है, जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र का ध्वज है, राष्ट्र का चिन्ह है, वो सब हमारे अंदर स्फूर्ति भरते हैं, हमारे मनोबल को ऊंचा करते हैं, हमें देश पर शान और गुमान के लिए मजबूर कर देते हैं। उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो जब तरक्की की राह पर कोई जाता है तो उसका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। दुनिया में हमको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है और हम अपने आप में ही एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र है, ये भावना देने की बात है। जो आज़ादी की लड़ाई है, हमारे पुरखे हैं जिन्होंने हमारे लिए त्याग बलिदान किया, उनको याद करने से हमारे भी इंटीग्रिटी बढ़ती है, हमारी इंटैक्टनेस बढ़ती है, हमारी प्राइड की भावना बढ़ती है और यही देश की भावना बनती है। तो वंदे मातरम का इसलिए ऐतिहासिक महत्व है कि वो आनंद मठ फिल्म में आया था, ये बात नहीं है, ये बहुमत का सीधा समर्थन है कि जिसमें संस्कृत भी है, बांग्ला भी है और हिंदी भी है। ये कुल मिला के भारत के पूरे चरित्र का, पूरे के पूरे बलिदान का, पूरे के पूरे इसके प्रति त्याग के करने वाले लोगों की भावनाओं का आदर करना है कि वंदे मातरम को हम मस्तक पे रखें, उसको नियमित रूप से गाएं और एंथम बनाएं। जिस तरह से जनगण मन के गान करते समय हमारे पदक विजेताओं की आंखों से आंसू बहते हैं, उस फीलिंग को अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस तो वंदे मातरम तो अभी भी राष्ट्रीय गीत था जी, मैंने कहा, लेकिन इसके बारे में जो कुछ कमी है, जो कुछ छोटा कम है, आपने देखा है संरक्षण का अभाव है, अनिवार्यता नहीं है, कोई भी कुछ भी अपमान कर देता है, उसके कारण से इसके सम्मान में कमी ना हो जी, इसलिए ये विषय सम्मान का था। इस विषय ये है कि अभी सिर्फ 2 छंद गाए जाते हैं और बाकी के छंद नहीं गुनगुनाए जाते, और जो बाकी के छंद गुनगुनाए जाएंगे उसमें हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जो ना गुनगुनाए। बड़ी बात यही है, तुम्ही रिदी तुम्ही मरमा,
ये सबसे बड़ी बात है। अब ये कोई नहीं कहेगा, इसके मर्म को ही छोड़ दिया आपने। उसके बाद कहते रहेंगे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं किसी की आप। बड़ी बात भावना की है, और राष्ट्र के बारे में अगर कोई बात है तो भावना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, आपको लग रहा है कि भाई संपूर्ण अगर किसी चीज को स्वीकार करना है तो उसके संपूर्ण रूप के साथ स्वीकार किया जाए, क्या ये मकसद आपको लग रहा है, मकसद कुछ और लग रहा है आपको? देखिए विजेंद्र, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति है जो हमारे प्रतीकों के साथ जुड़ती है या जोड़ना हम चाहते हैं, तो देखिए कि इनकी एक अनुशासित सीमा बनाई जाती है। आपको पता होगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करके इनको रचा जाता है, उनका संगीत बनाया जाता है। इसका कारण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें जाना होता है, हमारे को वो रिप्रेजेंट करता है, हम अपना स्वरूप पेश करते हैं, तो उसकी एक सीमा होती है। हर देश का राष्ट्रगान जो है उसकी समय सीमा होती है। तो राष्ट्रगान और कुछ नहीं बदला है सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास राष्ट्रगान ऑलरेडी जनगण मन है, ठीक है, जो कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अब हम राष्ट्रगीत के तौर पे वंदे मातरम को लेकर के आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये कह रहा हूं, नहीं वो है सर राष्ट्रगीत तो पहले से ही है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये 2 मिनट का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ना 3 मिनट 2 सेकंड, 3 मिनट 2 सेकंड का, तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरत से ज्यादा लंबा है। हर व्यक्ति को ये याद नहीं होगा, हर व्यक्ति इसको गा नहीं सकेगा। इसकी जो 2 स्टैंजा जो है ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जिनको गाया भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। मैं समझता हूं कि हम लोग अगर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत पर किसी तरह का विवाद नहीं चाहते तो फिर इसकी सीमा के अंदर इसे प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अब हो गई ना सर, 3 मिनट 2 सेकंड की सीमा हो गई है, सारा का सारा पढ़ना है, इसको लेकर कानून बन गया है। तो इसके अब पीछे इसमें सब कुछ तो तय हो गया। कानून तो आप बना दीजिए, कानून तो बहुत बने हुए हैं, कौन कौन से कानून माने जा रहे हैं मुझे बताइए सर, आपत्ति क्या है कि हम क्या देवेंद्र शास्त्री जी चाहते हैं, हम नहीं चाहते। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी का जीवन दर्शन बताना है। अब अगर हम महत्वपूर्ण पड़ावों को छोड़ दें और ये कहें कि फला तारीख को देवेंद्र जी का जन्म हुआ है, बीच में ये 12वीं की है, फिर ग्रेजुएशन की है, फिर शादी की है, फिर 4 बच्चे किए, उसके बाद रिटायर हुआ और ये उनका जीवन काल खत्म हो गया। तो देवेंद्र शास्त्री जी संपूर्ण बना रहे हैं, ये अनावश्यक रूप से हम पड़ाव बना रहे हैं ताकि कंट्रोवर्सी खड़ी हो। ये गलत बात है। मैं समझता हूं राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय चिन्हों की गरिमा को बनाए रखने के सर गरिमा तो बनाई जा रही है इनकी आप समझिए संपूर्ण। आप मुझे बताइए, अगर वो राष्ट्रगीत है और वो संपूर्ण स्वरूप में आ रहा है तो सहृदय उसको स्वीकार होना चाहिए। आप सोचिए कितने सालों तक हम 7 दशकों तक हम उसको खंडित ही पढ़ते आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आनंद मठ को पूरे को ही आप अपना लीजिए, अरे उसमें तो पूरी राष्ट्रभक्ति आपकी और राष्ट्र शक्ति आपकी आ जाएगी। ऐसे नहीं अपनाया जाता है ना। आपत्ति आनंद मठ से है सर, राष्ट्रगीत से है। मैं समझता हूं कि ये अलग ही है। देवेंद्र शास्त्री जी, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं सर, सबसे पहले जो राष्ट्रगीत गाया गया ना, अगर मैं गलत नहीं तो 1938 के आसपास कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया है। बहुत अच्छी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में गाया गया है। इसको जो 2 छंद में बांटा वो आजादी के बाद पंडित नेहरू जी ने बांटा। अगर मैं गलत नहीं तो 5 सदस्यों की कमेटी थी, जिसमें शायद नहीं, आजादी से पहले इसको स्वीकार किया गया था और उसके बाद इसको संविधान सभा के बाद इसको थोड़ा सा छोटा किया गया और कहा गया कि भाई इससे शायद वो भावना कनेक्ट नहीं हो रही है और एक तबका इससे खुश नहीं है, इसलिए इसको छोटा किया गया। अब अगर वो संपूर्ण रूप में तो सर स्वीकार तो होना चाहिए। मैं समझ, देखिए आप संपूर्ण रूप से स्वीकार मतलब आप जो आजादी के बाद जो लोग थे वो मतलब राष्ट्रगान का मतलब समझते ही नहीं थे। हम लोग कुछ ज्यादा समझदार सर, हमारी तो बात ही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है। 5 लोगों ने तय किया, देखिए राष्ट्रीय प्रतीकों में राजनीति घुसेड़ना, राजकुमार शर्मा, मैं समझता हूं कि अनावश्यक। कहां से आ गई सर? उसका संपूर्ण स्वरूप दिया जा रहा है। आपने अपनी शुरुआती बात में कहा कि कुछ लोगों को यह पसंद नहीं था, कुछ लोगों आप खुद सर उस चीज को आज की नहीं है, ये तो आजादी से बात। तो जब आपको पता है कि कुछ लोगों को ये नहीं पसंद था तो हम ऐसी विवादास्पद धर्म के आधार पर देश लड़ गया। राजकुमार शर्मा जी, भाई ये स्वीकार किया जाना चाहिए ना कि अगर एक राष्ट्रगीत है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि 5 सदस्यों की कमेटी बनी, सुभाष चंद्र बोस जी थे, पंडित नेहरू जी थे,
और शायद रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और भी थे उनमें, और उसमें तय हुआ कि भाई आजादी अगर हमें चाहिए तो फिर इसके 2 छंद को स्वीकार कीजिए, बाकियों को हटा दीजिए, किसी एक तबके को इससे प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद तो देश ही बट गया सर धर्म के नाम पर। फिर हमने इसको कभी संपूर्ण स्वीकार क्यों नहीं किया, मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूं। अब अगर इसको देश संपूर्ण रूप से स्वीकार कर रहा है तो कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति थोड़ी ना होगी। विजेंद्र जी, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ रही है क्या देश में? किस चीज की सर? ये जो आज ये जो डिबेट करा रहे हैं, ये जो बिल जो पास हुआ है, ठीक 3 मिनट कुछ सेकंड का होगा, 2 छंद होंगे, 1 छंद होगा, ना संपूर्ण होगा सर। अब 2-3 छंद छोड़ दीजिए, संपूर्ण राष्ट्रगीत इन होगा। सब की आवश्यकता पड़ रही है क्या? मतलब देश को राष्ट्रगीत की आवश्यकता नहीं है। तिरंगा हमारा देश की देश को राष्ट्रगीत की आवश्यकता नहीं है, जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं रही है। अरे सर, देश को राष्ट्रगीत की आवश्यकता नहीं है। तिरंगे को जानते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? आंदोलन बात तिरंगे की हो रही है, उसको जानते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? बात तिरंगे की हो रही है सर। मैं क्या कह रहा हूं, बात राष्ट्रगीत की हो रही है। अगर उसको संपूर्ण रूप से स्वीकार किया जा रहा है तो उसमें कहां समस्या है सर? सरकार को मैं तो खुद कह रहा हूं इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है बार बार ऐसी बातें? ऐसे कौन कौन से बिल हैं जो देश में आवश्यक हैं? ऐसे कौन कौन से बिल हैं जो पहले बन चुके हैं या बन रहे हैं? उनकी पालना क्या भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र की सरकार कर रही है क्या? केवल बातों को बना बना करके देश में जो ज्वलंत मुद्दे उनको भटकाने का काम केंद्र की सरकार बार बार क्यों करती है? कांग्रेस पार्टी तो तिरंगे का सम्मान पहले भी करती थी, आज भी करती है, ताजिंदगी करेगी। इस देश को वक्फ बोर्ड की जरूरत थी क्या? ठीक क्या? मैंने क्या कहा विजेंद्र जी? ठीक है जरूरत विजेंद्र जी, वक्फ बोर्ड संशोधन की जरूरत थी क्या? इस देश को सांप्रदायिक हिंसा एवं लक्षित विधेयक 2011 की जरूरत थी क्या? ठीक है सर। मैंने क्या कहा? बात और ये सब समुदाय विशेष के लिए, यहां तो राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है सर। राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जानती है क्या? जो मां बेटी का सम्मान नहीं कर सके, जो बच्चों का सम्मान नहीं कर सके, आप कह रहे बिल लाए, अच्छी बात, आ गया, पास हो गया, बस बात खत्म हो गई। इस पर डिबेट क्या करनी है, क्या बोलना है? आप बताइए जी, क्या कहलवाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी? मैं ये कहलवाना चाहता हूं सर, मैं ये कहलवाना चाहता हूं कि आज वंदे मातरम 70 सालों के बाद अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ देश को मिल रहा है। ये खुशी की बात है या नहीं कांग्रेस की? मैंने क्या कहा? कल खुशी की बात नहीं थी क्या? क्या कल खुशी की बात नहीं थी क्या? ये बिल जो आज आप बता रहे हैं, बिल पास हो गया है तो खुशी की बात हो गई? बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। कल खुशी की बात नहीं थी क्या? या कल नहीं? क्या वंदे मातरम अधूरा नहीं था क्या? वंदे मातरम अधूरा स्वीकार नहीं हुआ? पूरा करिए ना, कौन मना करता है? तो हो गया ना सर, मैं वही तो कह रहा हूं। तो क्या दिक्कत है उसमें? बस इतना ही तो पूछना है सर। मैं कह रहा हूं कल नहीं थी क्या? मैं खुश हूं सर राजकुमार जी। चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस देश में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जितनी भी आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से निवेदन है, इस देश को टुकड़ों में मत बांटिए और इस देश को और आगे बढ़ाइए। ये इधर उधर की बातें करके मुद्दों से मत भटकाइए। बहुत अच्छे सर। 1947 में देश का टुकड़ा किसने किया? छोड़ दीजिए, कोई बात, छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा? अक्साई चिन्ह के जरिए भारत का टुकड़ा किसने तोड़ा? छोड़ दीजिए सर, चलिए कोई बात नहीं। पीओके के जरिए भारत का टुकड़ा किसने छोड़ा? ये भी छोड़ दिए। चलिए 35A और 370 के जरिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए टुकड़ा किसने बनाया? और आप कह रहे हैं कि देश को टुकड़ों में ना बांटे। गजब कर रहे हैं सर। तो शिक्षा के मैटर पे आप आपने राष्ट्रगीत को ही टुकड़ों में स्वीकार करवा दिया देश को, और आप कह रहे हैं टुकड़ों में ना बांटे। मनीष पारिक जी, मनीष पारिक जी, थाईलैंड में जाकर कौन सी शिक्षा लेके आए थे? लोकसभा थाईलैंड में इस सत्र की तैयारी कर रहे थे, देश के लिए जरूरी मुद्दे थे, और आए तो कहने लगे कि गोली चलाई है, सबूत ही नहीं है। झूठ पे झूठ, भ्रम पे भ्रम। एक मिनट, राजकुमार जी, कांग्रेस, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, मुद्दे पर आ जाते हैं। एलओपी उस दिन एलओपी एक तो 50 मिनट बोले, अब जब वो धरने पे आ रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, एक तो एलओपी 50 मिनट बोले और उन्होंने खुद ने ही अपना स्पीकर बंद कर दिया था सर, माइक बंद कर दिया। वो कह रहे बंद, वीडियो आ गया था, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अरे सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, गोली चली नहीं। मैं मुद्दे पर आता हूं सर, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। खराब करने के सिवा, अरे सर, ऑन रिकॉर्ड वीडियो बना हुआ है सर, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बैठे अभी तो नया वीडियो भी है सर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मनीष पारिक जी, एक अच्छी चीज है सर, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं भाई, वंदे मातरम देश की आजादी से पहले टुकड़ों में स्वीकार हुआ, उसके बाद देश के टुकड़े हो गए। अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने की बात हुई तो एक क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई पीओके भी क्या हो सकता है भारत में?
क्या हम उस अखंड भारत का जो सपना दिखाया गया हमें, हम उस तरफ भी सोच सकते हैं, या सिर्फ हम राष्ट्रगीत को अखंड करके यहां रुक जाएंगे? ये बात ही हुई है, ये पीओके वाले खुद डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान के मंत्री प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये उनको जनता कह रही है, यहाँ के नागरिक कह रहे हैं उनको बचाओ। 585 लोगों को मार दिया पीओके में, अब मोदी जी की तरफ देख रहे हैं लोग, तो इसमें क्या करें? ये तो जाना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी अगर वो बात है तो। और इनको पता है 1812 में ईरान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान सब युद्ध था, भारत तो अखंड था, उसको तोड़ा इन्होंने उसको तोड़ा। तो ये तोड़ने वाले हैं और ये बीजेपी वाले जोड़ने वाले हैं, दोनों का फर्क पड़ेगा। मैंने आपको कहा, इनको पूछो एंथम में और सॉन्ग में क्या फर्क है? एंथम में धुन होती है, वो धुन यमन कल्याण में धुन हो गया, जनगण मन यमन कल्याण हुआ, और यहां पर हुआ देश राग। देश राग में जो गीत बना है वो गीत है, उसमें शब्द महत्व के होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर दुनिया में कोई आदमी कह दे कि ये वर्ड्स गलत है, 2 लाइन गलत है, तो उसको आप इनकी बात सही मान लेना। जो इन्होंने कहा, जो भी कहा वो सब बात सही हो जाएगी, लेकिन तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मां शक्ति हृदय तुम्ही मां भक्ति तुम्हारा प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। इस पे क्या ऑब्जेक्शन है? तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम कमलाम अमलाम अतुलाम अबलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। अब ये 2 हमने पैरा जोड़ दिए, इससे क्या फर्क पड़ा है? इनसे पूछो, पढ़ दीजिए और उसके बाद टाइम देखिए। आप जो बताइए 2 सेकंड किसी भारतीय को अगर इस पे ऑब्जेक्शन है, कह रहा हूं, तो आप पूछिए उससे कि भारत की आत्मा अगर बोल रही है तो उसमें ऑब्जेक्शन मत करो। भगवान कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप कमला कमल दल विहारिणी बोलने में दिक्कत हो रही है, पूरा और सुबह से शाम लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं, मैं ये उसको नहीं मानेंगे क्योंकि बीजेपी ने कहा, क्योंकि वंदे मातरम ने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अरे कमला का मतलब लक्ष्मी होता है। कितने देश हैं जिनके एक से ज्यादा एंथम है और राष्ट्रगान है? कितने देश हैं? 1 मिनट, राष्ट्रगान तो 10 बना दीजिए, गजब करते हैं बना सर। दीजिए। मैं कह रहा हूं, शास्त्री जी, मैं गारंटी कह रहा हूं कि ये जो गा के सुना रहे हैं, इनके कितने नेता गा सकते हैं? देवेंद्र शास्त्री जी सबसे पहले उन्हीं से ये क्योंकि गुनगुनाया ही नहीं कभी सर, पढ़ाया ही नहीं। जो आपने पढ़ा क्या 2 छंद से आगे? किसी ने पढ़ा क्या 2 छंद से आगे? जब पढ़ाई नहीं तो सर कहां से गुनगुनाएगा कोई? मैं ये कह रहा हूं, 1 मिनट सर, देवेंद्र शास्त्री जी, मुझे लग रहा है शायद आप कंफ्यूज हैं सर। एक राष्ट्रगीत होता है, एक राष्ट्रगान होता है। देश का एक ही राष्ट्रगान है सर। कहां है बताओ जरा? देश का एक ही राष्ट्रगान है सर, एक ही है। तो किसको एक ही राष्ट्रगान है सर, ये भी बता दो जरा। तो कोसिए कांग्रेस को क्यों राष्ट्रगीत बनाया? कहां इस्तेमाल किया जाएगा? अरे गजब कर रहे हैं सर, वो सब है इस बिल में। क्या पोजीशन होगी? सब बिल में है सर, सब है बिल में। हम बना देंगे, अभी इसीलिए बनाया बिल, सब बिल में है सर। पर मैं कह रहा हूं कि सर ऐसा थोड़ी ना देश में अब बीजेपी राष्ट्रगीत लेकर आ रही है और बीजेपी ने लिख दिया है। कांग्रेस के टाइम में स्वीकार हुआ, आजादी के बाद से गुनगुना रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि 2 छंद की जगह संपूर्ण गुनगुनाएंगे, और तो कुछ है ही नहीं सर। नहीं, वो तो पारित ही हो गया है, लेकिन जब आप कंट्रोवर्सी की बात करते हैं कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था उस वक्त और इसलिए ये छोड़ दिया गया, मैं नहीं कह रहा हूं सर, उसका एक ये एंगल तो ऑन रिकॉर्ड है। एक एंगल आप खुद ही बना रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है सर। पहले कि कुछ लोगों को पसंद नहीं था इसलिए छोड़ा, 5 सदस्यों की उसका एंगल बना रहे सर। इतिहास में नहीं जाएंगे, हो गया, खत्म हो गई बात। क्यों ना बताएं कि 2 छंद क्यों स्वीकार हुए? उसका एंगल क्यों बता रहे हैं? देवेंद्र शास्त्री कुछ लोगों को पसंद नहीं था, ये क्या एंगल है? शास्त्री जी आज राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, लेकिन इससे ये हिस्ट्री थोड़ी ना चेंज होगी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। राजनीतिक दिखा रहे हैं ना उसमें कि कुछ लोगों को पसंद नहीं था और उसके बाद वो हटा दिया। ये सच है सर, नेहरू जी ने हटा दिया। ये सच है, ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है ये गलत बात है। लेकिन अरे सर ऑन रिकॉर्ड है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं सर। कमाल कर रहे हैं, एंगल पब्लिकली बता रहे हैं कि साहब कुछ लोगों को पसंद नहीं है। भाई मैं फिर बता देता हूं, विरोध करेंगे। बाकायदा इसके छंद इसलिए हटाए गए थे कि आजादी के आंदोलन से पहले सब मिलकर आंदोलन का हिस्सा बने और किसी एक समुदाय ने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, इसलिए सिर्फ 2 छंद स्वीकार हुए।
उसके बाद देश धर्म के आधार पर बट गया, उसके बाद से बटा हुआ और कटा हुआ ही राष्ट्रगीत जो है वो देश आज तक गुनगुना रहा था। अब वही राष्ट्रगीत संपूर्ण हुआ है और संपूर्ण गुनगुनाया जाएगा। अब किसी को आपत्ति है कि भाई 3 मिनट 2 सेकंड वो नहीं इसके सम्मान में रह सकते, वो उनकी समस्या है, लेकिन कानून बन गया है और अगर आप अपमान करेंगे तो सजा होगी। सम्मान तो आपको 24 घंटे रखना पड़ेगा, क्या समझ रहे हो आप? 3 मिनट का सम्मान होता है, आपको 24 घंटे देश का और राष्ट्र का सम्मान रखना पड़ेगा। तो आपकी सर राष्ट्रगान की सम्मान की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रगीत की बात हो रही है। नहीं बांध सकते, बिल्कुल जोड़ेंगे सर, राष्ट्रगीत तो जितने मिनट का हो उतने मिनट तो सम्मान रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना सर। नहीं सम्मान भाई अगर राष्ट्रगान गुनगुनाया जा रहा है हाँ तो 52 सेकंड आपको रहना पड़ेगा। 52 सेकंड सर, ऐसा थोड़े 24 घंटे आप सावधान रहेंगे, 52 सेकंड रहेंगे ना सर। पड़ता है अगर गान राष्ट्रगान होगा तो आपको, अरे सर वो 52 सेकंड, तो 52 सेकंड ही तो रहेंगे, बजेगा तो 24 घंटे होना पड़ेगा सर। 52 सेकंड का ही होता है सर, 52 सेकंड का होता है सर। लेकिन राजकुमार शर्मा जी आप ये कह सकते हैं कि भाई और भी बहुत इशू हैं, लेकिन यहां इशू है ही नहीं। इशू सिर्फ यह है कि संपूर्ण रूप के अंदर स्वीकार हुआ है और इसको लोकसभा से पेश किया गया है। क्या वाकई में हम ना देखें इनको कि भाई चलिए एक राष्ट्रगीत है, देश का राष्ट्रगीत है, कांग्रेस के टाइम में स्वीकार हुआ है, अच्छी बात है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में गुनगुनाया गया है, आज वो पूरा का पूरा गुनगुनाया जा रहा है। जो 1938 में गुनगुनाया गया था वो अब 2026 के बाद गुनगुनाया जाएगा। तो इस बीच के इरा को अगर हम भूल भी जाएं तो भी हमारा इतिहास हुआ है कि 1938 के बाद अब संपूर्ण रूप से गुनगुनाया जाएगा, बीच के विवाद को भूल जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं आप पूछना क्या है, डिबेट किस सब्जेक्ट पे है? हम बार बार यही कह रहे हैं कि हो गई और ये चर्चा, बिल होना था, पास हो गया, राज्यसभा में भी हो गया, लोकसभा में भी हो गया, मायने ही नहीं अच्छी बात रखता है। मैं कह रहा हूं आप पूछवाना क्या चाहते, कांग्रेस से निकलवाना क्या चाह रहे हैं? आप डिबेट को किधर ले जाना चाह रहे हैं बताइए, हम आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आप जैसी भाषा बुलवाएंगे बोल देंगे हम। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? ये इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्टिंग है सर। मैं कह रहा हूं आज जो चर्चा हो रही है, मैं कह रहा हूं तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, हमारे लिए आन बान शान की बात नहीं हो रही है सर, सम्मान होना चाहिए, वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। ये 3 मिनट 2 मिनट में इसको बांधो मत। जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा कहां लगता था सर? मैंने क्या कहा आपको? मैंने क्या कहा? आप इसको डिबेट को विवादास्पद मत करिए। तिरंगा जम्मू कश्मीर में कहां लगता था सर? तिरंगे को तिरंगा रहने दीजिए। और जो देश में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि तिरंगा आन शान है तो ज्यादा सम्मान होगा। अगर भटकाएंगे और आप लगेगा कि भाई नहीं कर रहे तो मत कीजिए सर। पहुंच चुका है। अखंड भारत की बात करने से पहले बताना पड़ेगा 1947 में खंडित क्यों किया? भटक रहा है। अखंड भारत की बात करने से पहले बताना पड़ेगा क्यों बना, एक्साइज चिन्ह क्यों बना, दिशा में जा रहा है। आपको बताना पड़ेगा जम्मू कश्मीर अलग क्यों हुआ। शिक्षा चिकित्सा पे चर्चा होती नहीं है, देश के प्रधानमंत्री छुप रहे हैं, देश के गृह मंत्री सामने आ नहीं रहे, बहस हो ही नहीं सकती। माँ बहन बेटी सड़कों पे न्याय मांग रही है। आपके नेताओं ने वहां बोला, आप यहाँ बोल रहे हो, इसमें कोई आपत्ति की तो बात नहीं है। मैंने क्या कहा? मैं बधाई दूंगा। अरे मेरे मित्र, हमारे नेताओं को जाने दिए, इस पर बात की, हमारे नेता तो शहीद हुए देश के लिए, यहाँ पे लाया। आपके नेताओं ने उंगली नहीं कटाई। को देखने का हक है कि हमारी जो आपके नेताओं ने तो उंगली भी नहीं कटाई। आज तक राय क्या है? आपकी राय भी हमारी इंदिरा जी तो शहीद हो गई थी, राजीव जी शहीद हो गए देश के लिए, आपके नेताओं ने उंगली भी नहीं कटाई है। अरे ये कहने उंगली भी नहीं कटाई आपके लोगों ने। आप क्या जाने तिरंगे का सम्मान, आप क्या जाने वंदे मातरम, आप क्या जाने राष्ट्रगीत, आप क्या जाने राष्ट्रगान 92 में बनी हुई है। क्या जानते हैं आप? अध्यक्ष थे तो अंग्रेज ने बना दिया, हम बिल आ गया, अच्छी बात है, पास हो गया, बात खत्म हो गई ना। अब उसमें चर्चा किस बात की है? क्या निकलवाना चाहते हैं? क्या निकलवाना चाहते हैं? तो ये क्या मसाला चाहते हैं? दूसरी बात मैं देश में जो पहले ओरिजिनल मसाला चला उसको चर्चा कराइए। देश को उसकी आवश्यकता है। संसद में हुआ, नए नए मसाले डेवलप मत करिए। राष्ट्रवाद के लिए हुआ, उसका विरोध क्यों किया? इसका कोई जवाब नहीं देंगे। ये उसको पूछने की बात है। ये जो भी कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है इसके पक्ष में कांग्रेस क्यों नहीं है? अरे मेरे मित्र कोई नाम है तो बताओ ना जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हो। इन्होंने कहा कोई नेता है क्या आपके पास? तिरंगा नहीं फहरा तो बीजेपी ने क्यों उठाया? देश के कितने टुकड़े करने समझ उठाया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। कश्मीर से कन्याकुमारी से शंकराचार्य देश किस तरफ जा रहा है, वो पूरा भारत एक है। इसीलिए लोकसभा समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम, ये कहा हिमालय के तो दक्षिण में और समुद्र का सत्ता है, देश में होना भी चाहिए। तो कश्मीर को क्यों छोड़ा? ये कांग्रेस ने छोड़ा, राष्ट्रवाद किया, तो ये तो बोलेंगे ही यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। मैं आपको कहना चाहता हूं यहां भी एंथम करके जो एस्पेक्ट है वही बात है। और इसीलिए अभी आपने पूछा था दो कहां है, तो आप ये बताइए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कौन सी कंट्री में माना जाता है?
हमारे भारत में संस्कृतिवान राष्ट्र है, इसलिए यहाँ के राष्ट्र की आत्मा है, पुरुष है, धर्म नहीं है कोई, किंतु सांस्कृतिक मूल्य है। और इसीलिए मलेशिया वालों ने, अपने इंडोनेशिया वालों ने गरुड़ अपनी उसका नाम रखा हुआ है, गरुड़। अब आप उनसे पूछेंगे गरुड़ कैसे रख लिया आपने, नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि वो सांस्कृतिक चिन्ह है उनका। इसी तरह से भारत उनके तो नोट पर भी गणेश जी हैं, वहां नहीं है। इंडोनेशिया 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन कांग्रेस नोट पर गणेश को डराया कि तो हिंदू आ जाएगा, हिंदू धर्म आ जाएगा। अरे भाई वो तो एक ही बात है, वो खुद ही कह रहे हैं, लेकिन वो नमाज भी पढ़ते हैं। नहीं, हिंदू तो धर्म है ही नहीं सर, हिंदू तो सब है, मुस्लिम भाई भी हिंदू हैं भाई, सिंधु के इधर के सब हिंदू हैं। वो सनातनी होना हो वो एक अलग सवाल है, हिंदू तो सभी हैं, उस पर क्या ही कंफ्यूजन है। लेकिन अंतिम सवाल देवेंद्र शास्त्री जी आपसे, भाई आप एक तरफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, तीसरी तरफ कुछ चीजें जो शायद और बेहतर हो सकती है उसको लेकर बात करते हैं। अब ये तो संभव ही नहीं था सर कि इसको बिना बिल के आप ये कह दें कि भाई नहीं है, अब कल से वंदे मातरम पूरा गुनगुनाया जाएगा। तो बाकायदा इसको लोकसभा में लाया जाना था, लोकसभा में लाकर बिल लाया जाना था, बिल लाकर इससे जुड़े पॉइंट्स क्रिएट होने थे, फिर उसका पास होना था। अब इसमें आप सियासत जोड़ लीजिए या एक अमेंडमेंट जोड़ लीजिए जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और बाकी सब खुश हैं कि भाई चलिए इसको कर लेते हैं, तभी तो बहुमत से पास हुआ है। नहीं, इस पे देखिए मेरा एक ही पॉइंट है इसमें कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं या राष्ट्र की आत्मा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हम बनाते हैं और दुनिया के सामने रखते हैं, उनकी गरिमा कहीं भी हर्ट नहीं हो, उसको कहीं आंच नहीं आए, इस बात का ध्यान भी उनको बनाते हुए हमारे दिमाग में होना चाहिए। वरना कल क्या होगा कि उसका अपमान होगा और ये विवाद चलेगा और उसके बाद ये सवाल उठेगा कि भाई ये हो रहा है और ये अपमान हो रहा है और इनको सजा दो और इनको मारो और इनको काटो। ये गलत बात है। पहले आप समझ लीजिए कि आप तीन मिनट का एक लंबा टाइम होता है किसी भी देश में, किसी भी देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को उठा के देख लीजिए, 3 मिनट का कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक देश बता दीजिए, एक देश बता दीजिए चलिए, तो आपको उन सीमाओं को जानना चाहिए। अगर आप अंधे होकर के नहीं जानते तो आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं सर। मुझे बताइए एक प्लेटफॉर्म बताइए, एक इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म जहां राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत गुनगुनाया गया है आज तक के इतिहास में, बताइए सर। जगह की बात नहीं कर रहा। अरे सर राष्ट्रगान ही गुनगुनाया जाता और उसमें कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है। एक बात तो ये आप उसको इंटरनेशनली अलग ही हाइप दे रहे हैं कि भाई इंटरनेशनली कुछ हो गया, ऐसा गुनगुनाया गया क्या कहीं? देखिए इंटरनेशनली कुछ हो गया नहीं है। आप राष्ट्रगान क्यों बनाते हैं, राष्ट्रगीत क्यों बनाते हैं? अरे सर राष्ट्रगान अभी भी 52 सेकंड का ही है। शुक्र हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष पारिक जी, राजकुमार जी, देवेंद्र शास्त्री जी, आपका भी शुक्रिया। देखिए वंदे मातरम अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ राष्ट्र के सामने है। आप शायद आज तक 2 छंदों को ही संपूर्ण समझ से आए होंगे, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक वो 2 ही छंद पढ़ाए गए। किसी ने कभी यह भी नहीं बताया गया कि बाकी के छंद कब हटाए गए, क्यों हटाए गए और क्यों कभी नहीं जोड़े गए। लेकिन अब वो संपूर्ण होगा, संपूर्ण आपको पढ़ने को मिलेगा, किताबों में पढ़ने को मिलेगा, आपको गुनगुनाते हुए भी पूरा संपूर्ण वंदे मातरम मिलेगा। और शायद हो सकता है अगले 1 या 2 साल के अंदर देश का बच्चा इसका संपूर्ण स्वरूप कंठस्थ कर दे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।